गुड मॉर्निंग बच्चों। शिष्टाचार सभ्यता की पहचान। तो आज हम इस विषय पर पढ़ते हैं। आज के युग में कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम अच्छे अंकों से कक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। उत्तीर्ण का अर्थ पास हो गए हैं, तो हम सर्वगुण संपन्न हो गए हैं, सब प्रकार से गुणों से संपन्न हो गए हैं। ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है, वास्तविकता का अर्थ असलियत यह है कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की नींव शिष्टाचार पर ही आश्रित रहती है। आश्रित का अर्थ निर्भर रहती है। शिष्टाचार के द्वारा हम संबंधों में मधुरता का अर्थ मिठास उत्पन्न करते हैं, और इसके अभाव में, इसकी कमी में कटुता उत्पन्न होती है, कड़वापन। श्री रामाज्ञा द्विवेदी जी के इस पाठ में शिष्टाचार से संबंधित बातों को बड़े ही सरलता से दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पड़ोस में दो बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बातें करता है। बड़े ही मृदुल, मृदुल का अर्थ मीठे और शांत स्वर में, स्वर का अर्थ आवाज में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है। वह दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते, और भुवन के व्यवहार पर सबको गुस्सा व हंसी आती है। वैसे भुवन पढ़ने में तेज है, परंतु प्रदीप का बोल व्यवहार लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, सब जबकि भुवन का अशिष्ट। शिष्ट मतलब जो है अच्छा है। तो समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए, अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज के में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, जब भी उनके आधार प्राय समान ही है। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। विनम्रता, बड़े झुक कर बात करना। हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में विनम्रता गोली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े की बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहकर जी हाँ, जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को अप्रिय मतलब अच्छा ना लगे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने जो छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी बोली में मिठास होनी चाहिए। कटुता व कर्कशता का अर्थ कठोरता नहीं। कटुता का अर्थ कड़वापन और कर्कशता का अर्थ कठोरता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार आदर करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता, मिठास, झुकापन होना चाहिए। बस या रेल में किसी महिला को खड़े देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट मतलब शिष्ट आचरण है, अच्छा आचरण। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र विभाव का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी ये महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनम्र है वह हमारा तिरस्कार करना अनादर कर रहा है, अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण दूसरों की निजी मतलब बातों में दखल ना देना। निजी जो उनकी प्राइवेट बातें हैं उनमें दखल ना देना। हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, इसलिए हमें आचरण में किसी से उसके वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा, बुरा कहा जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उल्टने पुल्टने लगना अशिष्टता है, सभ्यता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का अर्थ आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं। औरों के साथ
पतंग में या खाने पंगत में, औरों के साथ पंगत में, पंगत होता है पंक्ति में या खाने की मेज में बैठकर भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता, अधीरता मतलब तेजीपन, व्याकुलता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में, मुंह में चबर चबर की आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर ही खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन के लिए आमंत्रित हो तो उसकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हो तब उनके मना करने पर रोटी पूरी आदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए। आजकल बुफे शैली में महाभोज का रिवाज चल निकला है। ये एक अच्छी रीति है। इसमें किसी बड़ी मेज पर खाद्य सामग्री खाने वाली चीज़ों को सजा दिया जाता है। लोग अपनी अपनी रुचि का भोजन अपनी अपनी थाली में परोस लेते हैं। इससे खाने की सामग्री की बर्बादी नहीं हो पाती, लेकिन बुफे शैली का अपना शिष्टाचार होता है। इस पद्धति में छीना झपटी नहीं होनी चाहिए। थाली या खाद्य सामग्री लेने के लिए पंक्ति में खड़े होना सुविधाजनक भी होता है और शिष्ट व्यवहार भी माना जाता है। खाना परोस लेने के बाद मेज से हट जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी भोजन कर सके। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी अन्य धार्मिक स्थल में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। पंक्ति बनाकर अपने अवसर की प्रतीक्षा करना आधुनिक समाज की पहचान है। इससे सभ्यता आती है और सुविधा मिलती है। हमको हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान, आम ज्ञान होना चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मनाना अनुचित है, किसी वक्त को अपनी पूरी बात कहने का मौका न देना अशिष्टता है, राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, न चलना है या झूमना अनुचित बुरा व्यवहार है। हाँ, जहाँ सब लोग बैठे हो वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना अशिष्ट बुरा है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठे या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहें। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी इच्छा को दबाना देना चाहिए। शिष्ट व्यवहार के लिए अपने मन को संयम का अर्थ काबू में रखना अत्यंत बहुत आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिससे दूसरों को तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार, बुरा व्यवहार से दूसरों को कष्ट पहुंचता है और उसके अंत में हमें हानि ही होती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।